नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है, इनका रूप गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माता की 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ है और इसलिए मां को वृषारूढ़ा कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। मां ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी और यही वजह है कि इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया और माता रूप गौरवर्ण का हो गया। इसलिए मां महागौरी कहलाई। मां अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम दुख दूर होते हैं और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है, जिसे हम अष्टमी भी कहते हैं। और आज के दिन किस तरीके से माता की विधि विधान से पूजा की जाए, हम आज इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। माँ धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित वर देने वाली है। भक्तिभाव के साथ की गई माँ की आराधना से माँ प्रसन्न हो जाती है और अगर विधि विधान से माँ की आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। नवदुर्गा पर्व के 8वें दिन की शुरुआत होती है माता महागौरी की आराधना से। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए, कैसे साल भर हमें सुख समृद्धि मिले, विधि और महत्व को बताने के लिए हमारे साथ कुछ ही वक्त में एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी जुड़ेंगे। लेकिन नवरात्र का ये 8वां दिन, अष्टमी जिसे हम कहते हैं, माँ महागौरी का दिन। महागौरी की अगर हम बात करें तो माँ का ये रूप काफ़ी ज़्यादा सौम्य है और इनके एक हाथ में डमरू है। आखिर इस डमरू का सांकेतिक महत्व क्या है, इसको आज हम समझेंगे और उसके साथ ही आज के दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए ताकि माँ को प्रसन्न किया जा सके। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए आज के दिन, यानी कि जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और नवरात्र के ये 9 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी की शक्ति की बात करते हैं और कहते हैं कि ये 9 दिनों में अगर स्त्री माता के दर्शन करे, माता की पूजा करे, तो सारी शक्तियाँ उस स्त्री में आती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, डॉक्टर कविता मेहता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर कविता, सबसे पहले जानना चाहूँगी, माँ महागौरी का स्वरूप आखिर क्या संकेत देता है? माता अपने भक्तों पर कैसे प्रसन्न होती है और क्या आशीर्वाद, क्या सिद्धियाँ देती हैं, ये बताएं। माँ महागौरी का जो स्वरूप है अत्यंत सौम्य, शांत, ममतामयी, स्नेहमयी है। माँ पूर्व जन्मकृत समस्त पापों का नाश करती है। आज जो माँ की आराधना करते हैं उनके समस्त ग्रह दोष रूपी जो संग्रहित पाप हैं, जो क्रूर ग्रहों की पीड़ा है, उन सब का हरण माँ करती है। माँ को शिवा भी कहा गया है, तो माँ के लिए खास कहा जाता है कि माँ वैराग्य और गृहस्थ दोनों का एक संतुलित स्वरूप है माँ के अंदर। जहाँ एक तरफ वैराग्य है, वहीं एक तरफ गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लयबद्धता और संगीत जो है माँ को विशेष प्रिय है। तो माँ की भुजाओं में जो है, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक हाथ में डमरू है, माँ के एक हाथ में त्रिशूल है। माँ का जो ये स्वरूप है, माँ बाल्यकाल से ही, लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही माँ को अपने पूर्व जन्म सती रूप की स्मृति हो चुकी थी और उन्होंने उसी समय से
शिव को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और उसके लिए कठोर तपस्या की, और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महागौरी का आशीर्वाद दिया, उनका गौर वर्ण हुआ। इस तरह से माँ का जो संपूर्ण अगर आप उनका स्वरूप देखें तो श्वेत है, उनके जो आभूषण है वो भी श्वेत है। तो माँ को श्वेत रंग बेहद पसंद है, जो पवित्रता का सूचक है, जो त्याग का सूचक है। और उसके पश्चात जो है गृहस्थ माँ माँ अन्नपूर्णा का रूप है। माँ दुर्गा और माँ महागौरी के ही स्वरूप को अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो माँ का इस तरह का एक बहुत संतुलित स्वरूप है जी। चलिए, तो ये तो हमने माँ के स्वरूप के बारे में जाना, लेकिन आज के दिन कैसे पूजा अर्चना की जाए, कैसे माता रानी प्रसन्न हो, इसके बारे में बताएं। आज के दिन माँ का विग्रह जो है चौकी पर स्थापित करें, सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ को स्थापित करें, माँ को सौभाग्य सामग्री अर्पित करें, माँ को धूप दीप करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ माँ महागौरी का स्तोत्र कवच पाठ करें, बीज मंत्रों से माँ की आराधना करें, माँ के समक्ष दीपक घी का दीपक लगाएं और श्वेत पुष्प माँ को अर्पित करें। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी छोटी 10 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं हैं, आज के दिन उन 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें। माँ को जो है आज विशेष भोग के रूप में हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने अर्पित किए जाते हैं। तो माँ को भोग के रूप में ये अर्पित करें। उसके साथ ही उन कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धुलवाएं, उन्हें तिलक करें, उन्हें रक्षा सूत्र बांधें। उसके पश्चात माँ के भोग में से सामग्री लेकर उन कन्याओं को भोजन करवाएं। तत्पश्चात जो है दक्षिणा देकर उनका चरण स्पर्श करें। आज के दिन जो नवमी के दिन कन्या पूजन करवाया जाता है, उससे अधिक महत्व आज के दिन कन्या पूजन करवाने का है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ महागौरी ने 8 वर्ष की उम्र में ही उस सार तत्व को, पुनर्जन्म की समस्त घटनाओं को जानकर जो है एक बाल्यकाल की अबोध अवस्था में ही बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और शिव की आराधना में तल्लीन हो गई थी। जी, चलिए, तो ये माता की पूजा और विधि विधान को भी हम आगे समझेंगे। अब ये बताएं कि मनोकामना पूर्ति के लिए आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से आज के दिन लाभ मिल सकता है? माँ महागौरी की आराधना करने से जो है गृहस्थियों को विशेष लाभ होता है। ख़ास तौर से अविवाहित कन्याएं जो होती हैं, अविवाहित वर जो हैं, वो अगर माँ महागौरी की आराधना करें तो उनको विशेष जो है लाभ प्राप्त होता है। मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ शिवा, माँ महागौरी जो है, मैंने कहा कि जो भी अनिष्ट हैं, जो पूर्व जन्मकृत अपराधों के कारण इस जन्म में प्रकट होते हैं, उनका नाश करने वाली है। तो आज के दिन जो उपाय करें जिससे सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति हो, विद्या, बुद्धि, बल बढ़े, वो खास तौर से आज के दिन जो लोग संगीत की आराधना करते हैं, वो माँ सरस्वती की हमारे यहाँ विधान है कि हम उसके लिए माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, पर माँ महागौरी का भी आप पूजन कर सकते हैं। आपकी साधना सफल रहेगी। आज के दिन सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करें। माँ के आगे जो है वो दीपक प्रज्वलित करें, हो सके तो 9 दीपक माँ के आगे घी के लगाएं और मध्यम चरित्र का पाठ करें। आज सुख, सौभाग्य और धन की कामना यदि मन में है तो माँ के बीज मंत्र ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ के विग्रह के निकट जो है एक सफ़ेद लाल रंग के वस्त्र पर 9 कौड़ियाँ और एकाक्षी नारियल रखें और माँ के बीज मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करके पूजन के पश्चात उसकी पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखें। आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। उसके अतिरिक्त जो है गृहस्थ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में अगर कोई वैचारिक मतभेद है, घर में धन की कमी है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो आज के दिन आप माँ के विग्रह के निकट एक सफ़ेद वस्त्र पर गूलर की जड़ लाकर रखें और माँ के जो स्तोत्र पाठ करें, उससे उस गूलर की जड़ को अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात जो है माँ को नारियल अर्पित करें और पूजन के पश्चात उस गूलर की जड़ को चांदी के कवच में डालकर गले में पहने। आपके समस्त अनिष्टों का नाश होगा। जी,
चलिए, तो ये कुछ विधि विधान है, कुछ उपाय हैं जैसा कि डॉक्टर कविता ने बताया। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस पे विस्तार से बात करें और दर्शकों से यही बस अपील है कि जो छोटे छोटे उपाय और सावधानियां बताई जा रही हैं उसका पालन ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कविता, जानना चाहूँगी कि माँ के आज के स्वरूप में उनके एक हाथ में डमरू दिखाई दे रहा है। आखिर इस डमरू का महत्व क्या है, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, ये बताएं। जैसे कि मैंने कहा कि माँ को शिवा भी कहा जाता है, शिव की अर्धांगिनी, और उनका जो स्वरूप है वो बेहद संतुलित स्वरूप है। वैराग्य और भोग दोनों का एक संतुलन है। माँ को संगीत विशेष पसंद है। डमरू जो है भगवान शिव का शिव के हाथ में होता है, और डमरू जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, तो जो है भगवती सरस्वती की वीणा से, सरस्वती की उत्पत्ति भी माँ दुर्गा से ही मानी जाती है। सरस्वती का जन्म जो है माँ की जो है दाहिनी आँख से हुआ है। माँ सरस्वती का जब जन्म हुआ तो वीणा की झनकार से स्वर प्रकट हुए, परंतु उन स्वरों में संगीत नहीं था, उन स्वरों में लय नहीं थी, उन स्वरों में ताल नहीं थी। तो भगवान शिव ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति में खुशी में जो है उन्होंने नृत्य के साथ जो है डमरू वादन किया, और 14 बार उन्होंने डमरू को जो है डमरू को बजाया या डमरू की ध्वनि की। उससे अलग अलग तरह के शब्द प्रकट हुए, जिससे छंद और व्याकरण का निर्माण हुआ। संसार में संगीत आया, संसार में लय आई, संसार में ताल का प्रादुर्भाव हुआ। जो संस्कृत के जो शब्द है, संस्कृत के जो है, वो उन्हीं का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ, डमरू से। तो हम डमरू के जो नाद को ब्रह्मनाद से जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनियाँ हैं उनका समस्त वो समस्त स्वर डमरू से प्रकट होते हैं, इसलिए डमरू का विशेष महत्व है। दूसरा, डमरू जो है काल का परिचायक है। किस तरह से, जैसे आज हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड सिकुड़ता है और विस्तारित होता है, उसी तरह से अगर आप डमरू का स्वरूप देखें तो वो विस्तारित है, फिर संकीर्ण है, संकीर्ण होते हुए फिर विस्तारित है। तो यह ब्रह्मांड के स्वरूप का परिचायक है, ब्रह्मांड के संकुचन और विस्तारण का परिचायक है। इसी से जो है शब्द नाद प्रकट हुआ है, संगीत की स्वर लहरियाँ इसी से प्रकट हुई है। और चूँकि माता इसीलिए नवरात्र में, क्योंकि माँ को संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए हम नवरात्र में जो है 9 दिन जो है गरबे करने की प्रथा है। भिन्न भिन्न प्रकार से भक्त जो है आनंदित होकर, कई मंदिरों में जो है आज के दिन नृत्य किया जाता है माँ की आराधना में, तो इसीलिए आज के दिन नृत्य करने की परंपरा है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन नृत्य करने की परंपरा है, क्योंकि माँ को संगीत बेहद पसंद है। संगीत से ग्रस्त जीवन में रस उत्पन्न होता है। जी, चलिए, तो डॉक्टर कविता जी, जैसा कि आपने कहा कि माता रानी को संगीत बहुत पसंद है, तो क्यों ना आप भी एक श्लोक और एक स्तुति आज हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। हम चाहेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है। जी, मैं आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित भवानी अष्टकम का एक श्लोक सुनाना चाहूँगी। जी। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वाह, बहुत सुंदर है डॉक्टर कविता जी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसका मतलब भी हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कुछ ऐसी इसमें चीज़ें थी, हम चाहेंगे कि हम भी उसको समझें। आदि शंकराचार्य जी ने ये इसकी रचना की है, जो कि
जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, उनके बारे में एक कथा है कि आदि शंकराचार्य एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। उन्होंने माँ की आराधना की तो माँ ने उनसे प्रकट होकर कहा कि तुम्हारे साथ शक्तियाँ तो है ही नहीं, तुम स्वस्थ कैसे रहोगे। तो उन्होंने इसलिए माँ की विशेष आराधना की शक्ति के लिए, क्योंकि उनका वैराग्य चरम पर था। तो उन्होंने ये वैराग्यमय स्तुति की है कि न तो माता है, न पिता है, न बंधु है, न बांधव है, न पत्नी है, आप ही मेरी सब कुछ है और मैं आप ही की ओर चल पड़ा हूँ माँ। तो ये इसमें एक वैराग्य का भाव है। उनका कहना है, और इसमें कहा गया है कि न मेरे पास पुण्य है, न मैं तीर्थ यात्री हूँ, न मुक्ति की चाह है, और न मेरे पास लय है, संगीत है। मैं भक्ति को भी नहीं जानता हूँ, न किसी व्रत को जानता हूँ माँ, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ और मैं आपकी ओर चल पड़ा हूँ। इसका ये मुख्य सार है जो वैराग्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है जी, प्रतीक है। वाह, और इतना सुंदर, इतना मधुर और इतना संगीतमय है कि इसको लगता है कि बार बार सुने। कविता जी, अगर मैं आपसे फिर से कहूँ कि अगर ये एक बार फिर से आप सुना दें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मधुर है और ऐसा लग रहा है कि माँ साक्षात उनके सामने हम उनके दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ ही उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक बार फिर से, छोटा सा ही सही, लेकिन एक बार फिर से। न तातो न माता न बंधुर्न भदाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। चलिए, अब आपने मतलब समझाया तो अब समझ आ रहा है कि इसमें कितना वैराग्य है। अब ये हमें ये समझाएं कि आज के दिन क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हर जातक, अगर हम राशि के हिसाब से बात करें तो किस जातक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज के दिन जो है वो गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से खास है। तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये होती है कि आप जो है मन को बेहद पवित्र रखें और माँ के समक्ष बैठकर समस्त कामनाएं अपनी जगह, इच्छाएं अपनी जगह, मनोकामना अच्छी जगह है। माँ तो जान लेने वाली है, लेकिन माँ के समक्ष किसी इच्छा से न बैठें, हृदय से माँ का आवाहन करें। जब आंसू छलकने लगे तो वो भक्ति पूर्ण भक्ति मानी जाती है। जहाँ माँ की आराधना करते समय माँ आंखें छलछला उठे तो पवित्र होकर पवित्र मन से बैठे। माँ तो स्वयं आपकी मनोकामनाओं को जान लेगी। अगर राशियों की बात करें तो ख़ास तौर से जो है शुक्र प्रधान राशियाँ, जो बुध प्रधान राशियाँ जो हैं, तुला राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि और मिथुन राशि है। ये राशियों वाले आज के दिन खास माँ की आराधना करें तो आपकी कला से संबंधित जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। चलिए, तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इन राशि वालों को लिए आज के दिन खास हो सकता है, लेकिन माँ की आराधना करनी चाहिए। और उसके साथ ही आप कुछ खास उपाय बताइए हमारे दर्शकों को जो आज के दिन किए जाने चाहिए। आज के दिन जो है माँ के मंदिर में जाएं, उनको लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और माँ की गोद भरें। खास तौर से इसमें आप मखाने, बताशे और सिक्के उपयोग कर सकती हैं। यदि आप चांदी का सिक्का रखें तो अति उत्तम है। और इस दिन सौभाग्यवती 9 स्त्रियों को जो है वो भोजन करवाएं, उनको सुहाग सामग्री अर्पित करें। और ख़ास तौर से आज के दिन जो है अगर आप चांदी की डिबिया में कुमकुम रखकर सौभाग्यवती स्त्री को अर्पित करें तो घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। जी, चलिए, तो ये छोटे से उपाय हैं, अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। अब जानना चाहूँगी डॉक्टर कविता, जैसा कि मैं हर बार आपसे पूछती हूँ कि ये उपाय तो ठीक है, लेकिन जो लोग बाहर हैं और कहीं अपने काम में उलझे हुए हैं, वो आखिर किस प्रकार से माँ की आराधना करें? छोटा सा मंत्र मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। हाँ जी, आज के दिन जो बाहर हैं, जो माँ के मंदिर भी नहीं जा सकते या ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लोग जहाँ कहीं भी हों, अगर एक छोटी 8 साल से कम उम्र की कन्या उन्हें कहीं नज़र आ जाए तो उसे आप जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो, जो भी यथाशक्ति आप उसको जो है
कुछ भी ऐसी चीज़ें, या तो कोई वस्त्र दिला दें या मीठी वस्तुएं उसको अर्पित करके उसको दक्षिणा अवश्य दें, उसके चरण स्पर्श करें, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और माँ के बीज मंत्रों का मानसिक जाप आप कहीं भी कर सकते हैं। ओम क्लीम रीम वरदाय नमः, इस मंत्र का आप कहीं भी बैठे हों आप निरंतर जाप करें तो माँ आप पे प्रसन्न होगी। जी, चलिए, तो ये जो छोटा सा मंत्र आपने बताया है, हमारे दर्शक अगर वो करते हैं तो मानसिक शांति भी मिलेगी। एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो 9 दिन हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण, आज तो अष्टमी है, अष्टमी का दिन आखिर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 9 दिनों में दान करने से आखिर क्या फल मिलता है? हालांकि दान धर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो किसी को अगर आप बता के ना करें तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। तो इन 9 दिनों में आखिर इसका कितना महत्व बन जाता है? देखिए, गुप्त दान का महत्व तो है ही। गुप्त दान करने से अहंकार विनाश होता है, अहंकार नहीं आता है। तो खास तौर से आज के दिन जो है अभिष्ट की कामना से अगर आप दान करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता है। अभिष्ट तो आपका माँ, अगर आपके मन में किसी कार्य की कोई दुख है, कोई रोग शोक है या कुछ पाना चाहते हैं तो माँ स्वतः उसको समझ लेगी। उसके लिए किसी अभिष्ट की कामना से कामना रख कर कोई दान न करें। आज के दिन जो भी दान करें वो ये सोच कर करें कि माँ का की कृपा प्राप्त होगी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुण्य में वृद्धि होगी। आज के दिन अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण की कन्या को रात्रि के समय उनके घर जाकर गुप्त विधि से या किसी को भेज कर गुप्त विधि से यदि उस कन्या को समस्त वस्त्रादि भेंट किए जाएं तो विशेष आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मंदिरों में आप गुप्त दान कर सकते हैं, कन्याओं की शिक्षा के लिए आप दान कर सकते हैं, और ये सभी दान आप गुप्त करें क्योंकि गुप्त दान का विशेष महत्व है। चलिए, तो गुप्त दान का विशेष महत्व है, और जैसा कि डॉक्टर कविता जी ने बताया, जो छोटे छोटे उपाय हैं उसको करना चाहिए। एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि आज के दिन क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्या विशेष सावधानी है जो सभी जातकों को आज के दिन बरतनी चाहिए? आज का दिन जो है वो हमें माँ के जो विग्रह है, माँ का जो स्वरूप है, उससे ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से जीवन में वैराग्य और भोग का हम संतुलन बना के रखें। क्योंकि आप गृहस्थी हैं तो आपको भोग में भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य भी उसी स्तर का वैराग्य भी होना चाहिए कि किसी परिस्थिति में इन्वॉल्व हुए, किसी परिस्थिति में पूर्णता के साथ आप शामिल हुए और फिर पूर्णता के साथ डिटेच हो गए। ये एक आज महत्वपूर्ण गुण है जो माँ के इस रूप से, इनकी कथाओं से हमको सीखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से भोग में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो जो है धर्म और आध्यात्म को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्म है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो इस बात को सदैव स्मरण रखें और उसी के अनुसार जो है आचरण करें। आपने जीवन जन्म लिया है, आपने गृहस्थी बसाई है, तो आप पूर्णता के साथ संगीत के साथ, संगीत अर्थात रस, उन रसों के साथ उस गृहस्थी का उपभोग करें, परंतु साथ में वैराग्य का भाव भी अपने अंदर रखें, आध्यात्म को भी उसमें समाविष्ट करें। आज के माँ के रूप से हमें ये शिक्षा मिलती है और ये सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, एक संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बस ये बता दीजिए कि आज के दिन स्त्रियां और ख़ास तौर पे जो युवतियां हैं, नवविवाहिता और अविवाहिता, आखिर वो क्या को उपाय करें और उनके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, संक्षिप्त में बात रखिएगा। आज के दिन तुलसी का भी विशेष महत्व है। तो अविवाहित कन्या है या नवविवाहित कन्या, सभी स्त्रियां जो है खास तौर से तुलसी पर 9 दीपक लगाएं और माँ की आराधना करके माँ तुलसी को भी जल अर्पित करें, तो आज विशेष लाभ होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशेष उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। जय माता दी। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करिए, और गुप्त दान का भी एक अलग ही महत्व है। तो गुप्त दान अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फल आपको ज़रूर मिलता है, इसलिए खास तौर पे जो विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं उसका पालन ज़रूर करें। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।